नमस्कार मित्रों, जीके बाई विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में अपने सामान्य परिचय के जो नवीनतम जिले बने थे 33 जिले तक, उस इंडेक्स के बारे में अपने चर्चा की थी कि कौन कौन से नए जिले बनाए गए थे 27वां, 28वां, 29वां, 30वें से लेकर 33वें तक। उस इंडेक्स के तहत 27वां जिला धौलपुर बनाया गया था और अंतिम जो 33वां जिला था वो प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। प्रतापगढ़ जिले के लिए मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रतापगढ़ जिले का गठन किस कमेटी के द्वारा किया गया था, परमेश्वर चंद्र कमेटी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये तो बात थी जब राजस्थान में 33 जिले थे तब की। लेकिन अब पुनर्गठित राजस्थान बन चुका है। राजस्थान एक अलग ही रूप ले लिया है। मतलब राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले हो गए हैं। अब ये जो 50 जिले बने हैं, जिनमें से कितने नए जिले बने हैं, ये अपडेट अब मैं आज की क्लास में आपको दूंगा। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों आपके लिए। साथ ही साथ जो सामान्य परिचय की जो क्लासेस चल रही थी उसकी अंतिम क्लास भी है ये। तो देखना राजस्थान में कितने नए जिले बनाए गए हैं और कौन कौन से जिले को किस किस जिले से अलग करके बनाया गया है। ठीक, इसी क्लास में ये सारी बातें होगी अपने। तो देखो, नवगठित राजस्थान, अपना टॉपिक क्या बनेगा? नवगठित राजस्थान। नवगठित राजस्थान। इस नवगठित राजस्थान में कितने जिले हैं मित्रों? 50 जिले। नवगठित राजस्थान में टोटल 50 जिले हो गए हैं। और कितने नए जिले बनाए गए हैं? तो देखो, यहां से बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में आएंगे और 100% आएंगे। देखो, नए जिले, नवगठित राजस्थान में नए जिले कितने बनाए गए हैं? 19 जिले नए बनाए गए हैं। उनमें से 17 तो नए जिले हैं और 2 जिलों का पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, 19 नए जिले बनाए गए हैं और इन जिलों को बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। वो कौन सी कमेटी है ये भी अपने को याद रखना है। देखो, नए जिलों के लिए बनाई गई कमेटी और कमेटी का नाम है राम लुभाया कमेटी। नए जिले 19 कौन सी कमेटी के द्वारा बनाए गए हैं? राम लुभाया कमेटी के द्वारा। अब यहां से अपने को एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है। ये जो राम लुभाया कमेटी है, इस कमेटी का गठन कब किया गया था? राम लुभाया कमेटी का गठन, इस कमेटी का गठन किया गया था 21 मार्च 2022 में। यस मित्रों, 21 मार्च 2022 में ही इस कमेटी का गठन कर दिया गया था और 2023 में नए जिले बनाए गए थे। ठीक है, तो राम लुभाया कमेटी का गठन 21 मार्च 2022 में किया गया। ठीक, और इसी कमेटी के द्वारा राजस्थान में कितने नए जिले बनाए गए थे? 19 नए जिले बनाए गए थे। ये नए जिले जब बनाए गए तो इसमें से 4-5 तो यही क्वेश्चन आएगा कि नए जिलों की घोषणा कब की गई, अधिसूचना कब जारी की गई, कैबिनेट ने कब मोहर लगाई और वो सूचना प्रभावी कब हुई। इससे संबंधित जो डाटा है वो अपने को 100% याद करने ही होंगे। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले आता है कि नए जिलों की घोषणा कब की गई थी। नए जिलों की घोषणा कब की गई? तो नए जिलों की घोषणा की गई थी मित्रों 17 मार्च 2023 को। 17 मार्च 2023 को घोषणा की गई थी नए जिलों की। ठीक, और इसके बाद में अधिसूचना कब जारी हुई और इन जिलों का जो सीमांकन रिपोर्ट है वो कब पेश की गई थी? नए जिलों का सीमांकन रिपोर्ट, नए जिलों की सीमांकन रिपोर्ट पेश। नए जिलों की सीमांकन रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो 2 अगस्त 2023। 2 अगस्त 2023 को इन नए जिलों की सीमांकन रिपोर्ट पेश की गई थी। 17 मार्च 2023 को नए जिलों की घोषणा की गई थी। ठीक, इसके बाद में जब सीमांकन रिपोर्ट पेश की गई थी, इसके 2 दिनों के बाद में
सीमांकन रिपोर्ट के 2 दिनों के बाद में इस रिपोर्ट पर कैबिनेट की मोहर लग गई थी। ठीक है, तो कैबिनेट की मोहर नए जिलों पर कैबिनेट की मोहर कब लगी थी? इसके 2 दिन बाद में, जब सीमांकन रिपोर्ट पेश की गई, यानी कि 4 अगस्त 2023 को 4 अगस्त 2023 को इन जिलों पर कैबिनेट की मोहर लग गई थी। ठीक, फिर इसके 2 दिन के बाद में नए जिलों की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो देखो, अधिसूचना जारी, और ये अधिसूचना कब जारी की गई थी? 6 अगस्त 2023 को 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर दी गई थी, और इसके 1 दिन बाद अगले ही दिन वो अधिसूचना प्रभावी हो गई थी। ठीक है, तो अगली चीज है अधिसूचना प्रभावी। अधिसूचना प्रभावी हुई थी 7 अगस्त 2023 को। इस तरह से ये जितने भी डाटा है ये अपने को याद रखना है कि नए जिलों की घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई थी। सीमांकन रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 2 अगस्त 2023 को। कैबिनेट की मोहर 4 अगस्त 2023 को, और अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त 2023, और अंतिम रूप से जब अधिसूचना प्रभावी हुई थी तो 7 अगस्त 2023 को अधिसूचना प्रभावी हो गई थी। इसके बाद में नए जिलों की इंडेक्स अपने सामने आ गई थी। अब कौन कौन से नए जिले बनाए गए थे और किस जिले को किस जिले से अलग करके नया जिला बनाया गया था, ये सब बातें अपने को याद होनी चाहिए। एक एक नए जिले का नाम और उससे अलग किया गया जो जिला है वो इंडेक्स अपने सामने होनी चाहिए। प्रत्येक जिला अपने को याद होना चाहिए। तो देखो, अब इंडेक्स की बात कर लेते हैं मित्रों। नए जिले के इंडेक्स की बात कर लेते हैं। 19 नए जिले कौन कौन से बने, किस किस जिले से अलग करके बने, उसके बारे में। ठीक है, तो 19 नए जिले। 19 नए जिलों में देखो, एक तरफ से ले लेते हैं। सबसे पहला अनूपगढ़, नंबर 1 अनूपगढ़ को नया जिला बनाया गया था, और किससे अलग करके बनाया गया था ये भी ध्यान रखना। तो अनूपगढ़ को गंगानगर वो बीकानेर से अलग करके नया जिला बनाया गया था। गंगानगर व बीकानेर से। और यहां पर यह ध्यान रखना कि नए जिलों को याद रखना जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस जिले को किससे अलग करके बनाया गया था। ये चीजें अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अनूपगढ़ को नया जिला बनाया गया था गंगानगर से और बीकानेर से अलग करके। ठीक, अनूपगढ़ के बाद में अगला जिला याद करेंगे हम, बालोतरा। बालोतरा को कौन से जिले से अलग करके नया जिला बनाया गया? तो देखो, बालोतरा को केवल एक जिले से अलग करके नया बनाया गया था, वो था बाड़मेर। बाड़मेर से अलग करके बालोतरा को नया जिला बना दिया गया। बालोतरा के बाद में अगला जिला है आपका सांचौर। और सांचौर को जालोर से अलग करके नया जिला बनाया था। जालोर से अलग करके नया जिला बना दिया गया। नेक्स्ट अगला जिला है आपका सांचौर के बाद इधर सलूम्बर को उदयपुर से अलग करके नया बनाया गया था। उदयपुर से अलग करके नया जिला बनाया गया था। ठीक, इसके बाद में ऊपर से ले लेते हैं उधर से, जैसे अगला आपका नया जिला बना है नीमका थाना सीकर। नीमका थाना और नीमका थाना को किससे अलग करके बनाया गया था? सीकर व झुंझुनू से। यहां पर देखो, ये जो नए जिले बनाए गए हैं इनमें ऐसे जिले जो एक एक जिलों से अलग होकर नया जिला बना है, वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा जिला जो एक से अधिक जिलों से अलग करके नया बनाया गया है, वहां पर अपना फोकस होना चाहिए। और आप देखोगे आने वाले एग्जाम में
ऐसा ही जिला आपसे पूछेंगे जो एक से अधिक जिलों से बना है। इसलिए यहाँ ध्यान रखना, अभी तक जो 5 जिले नए बताए हैं, इनमें से केवल 2 ऐसे जिले हैं जो एक से अधिक जिलों से बना है। पहला है आपका अनूपगढ़, गंगानगर और बीकानेर से मिलकर बना है, और दूसरा है आपका नीम का थाना जो सीकर और झुंझुनू से बना है। ठीक, बाकी जो 3 है बालोतरा बाड़मेर से ही बना है, सांचौर जालौर से ही बना है, और सलूम्बर केवल उदयपुर से ही बना है। ठीक, अगले जिले की बात करते हैं नीम का थाना के बाद में कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड एक ही जिला है ये, कोटपुतली बहरोड। अब कोटपुतली बहरोड भी 2 जिलों से अलग करके बना है। इसका जो कोटपुतली वाला हिस्सा है ये जयपुर से अलग होकर बना है, और बहरोड वाला जो हिस्सा है ये अलवर से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 जिले आएंगे, एक तो जयपुर और दूसरा है अलवर। जयपुर और अलवर से अलग करके कौन सा नया जिला बनाया गया है? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बाद में अगला आपका नया जिला है खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा को केवल एक ही जिले से अलग करके बनाया गया है, और वो है आपका अलवर। खेरथल तिजारा को अलवर से अलग करके बनाया है, जबकि कोटपुतली बहरोड को जयपुर और अलवर से अलग करके बनाया है। ठीक, अगला है आपका खेरथल तिजारा के बाद में है डीग। और डीग को केवल भरतपुर से अलग करके बनाया है। डीग को किससे अलग करके बनाया है? भरतपुर से। ठीक है मित्रों, ये हो गए आपके 8 जिले, 8 नए जिले। ठीक, अब 8 नए जिलों में ऐसे कितने जिले आए हैं जो 2 जिलों से अलग होकर बना है? उसमें एक आया है कोटपुतली बहरोड, जयपुर और अलवर से अलग करके बनाया है। एक आया है नीम का थाना, सीकर और झुंझुनू से बनाया है, और अनूपगढ़ आया है जिसे गंगानगर और बीकानेर से अलग करके बनाया है। अगला जो 9वां जिला है आपका, 9वां जिला डीग के बाद में जैसे जयपुर ग्रामीण को आपको पता है किससे अलग करके बनाया है? केवल जयपुर से। अलग करके बनाया है। इसके बाद अगला जो जिला है आपका दूदू, और दूदू को जयपुर से अलग करके बनाया है। जयपुर ग्रामीण को भी जयपुर से अलग करके बनाया है, दूदू जिले को भी जयपुर से ही अलग करके बनाया है। ठीक, इधर देखते हैं फिर नेक्स्ट आगे वाला जिला है आपका गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी को 2 जिलों से अलग करके बनाया है, और वो है करौली और सवाई माधोपुर। ठीक, फिर ये जिला आ गया गंगापुर सिटी, इसको भी 2 जिलों से अलग करके बनाया है, करौली और सवाई माधोपुर से। ठीक, अगला है आपका नेक्स्ट जिला डीडवाना और डीडवाना कुचामन एक ही जिला है ये। डीडवाना कुचामन को केवल एक जिले से अलग करके बनाया है, और वो कौन सा है? नागौर जिले से अलग करके नया जिला बना दिया गया है डीडवाना कुचामन। डीडवाना के बाद है अगला जिला आपका नेक्स्ट है ब्यावर। और दोस्तों ब्यावर जिला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने भी आपने जिले देखे हैं लगभग कोई ना कोई जिला कोई एक जिले से अलग होकर बन रहा है, और कोई 2 जिले से अलग होकर बन रहा है, लेकिन ब्यावर राजस्थान का जो नया जिला बना है एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 से अधिक जिलों से बना है, और आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ब्यावर कितने जिलों से और कौन कौन से जिलों से अलग होकर बना है। ब्यावर को नया जिला बनाया था दोस्तों, तो किन किन जिलों से अलग करके बनाया था? देखो, अजमेर के बाद में पाली से, अजमेर, पाली और भीलवाड़ा से।
मतलब ब्यावर को 2 से भी अधिक जिलों से अलग करके राजस्थान का नया जिला बनाया गया था। ठीक है, अब तक आपने देखे जितने भी जिले, उनमें से कोई एक जिले से अलग होकर बना है और कोई 2 जिलों से अलग होकर बना है, लेकिन ब्यावर राजस्थान का ऐसा जिला है जो 2 से भी अधिक जिलों से अलग करके नया जिला बनाया गया है। किस किस जिले से? अजमेर, पाली और भीलवाड़ा, इन तीनों से ही अलग करके ब्यावर को राजस्थान का नया जिला बनाया गया है। ठीक है, और ब्यावर के बाद में अब अगला जिला है आपका केकड़ी जिला। केकड़ी को भी 2 जिलों से अलग करके बनाया गया था। 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो अजमेर और दूसरा है आपका टोंक। अजमेर और टोंक से अलग करके केकड़ी को राजस्थान का नया जिला बनाया गया है। केकड़ी के बाद अगला जिला है आपका फलोदी। और फलोदी को भी 2 जिलों से अलग करके नया जिला बनाया गया है। फलोदी के बारे में बहुत विवाद चल रहा है मित्रों। बहुत सारे भूगोलवेता और बहुत सारे जो राइटर हैं वो ये मानते हैं कि फलोदी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जबकि अपने राजस्थान सरकार के द्वारा जो नक्शा जारी किया गया है उस नक्शे के अनुसार देखें और उस नक्शे के अनुसार माने तो फलोदी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है और ये वर्तमान में विवाद का विषय बना हुआ है। अपने को मित्रों केवल और केवल राजस्थान सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसी के आधार पर मानना है और यही मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 ही जिले हैं, 6 नहीं हैं। और राजस्थान की जो टोटल स्थलीय सीमा है उस कुल स्थलीय सीमा पर वर्तमान में 28 जिले स्थित है। कितने जिले हैं? 28 जिले। ठीक, उसमें फलोदी वर्तमान में नहीं आ रहा है। बाद में कभी भी यदि राजस्थान सरकार अपने राजस्थान के नक्शे को संशोधित करके फलोदी को उसमें ऐड करता है तो उसका पता आपको इस चैनल के माध्यम से चल जाएगा। अभी के लिए अपने को केवल यह याद रखना है कि फलोदी अंतर्वर्ती जिला है, अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ये विवाद भी क्यों चला था? देखो, फलोदी किस किस जिले से अलग करके बनाया गया था? एक तो जोधपुर से अलग करके नया बनाया था और एक जैसलमेर से अलग करके नया जिला बनाया गया था। मतलब जोधपुर और जैसलमेर से अलग करके फलोदी को नया जिला बनाया गया था। अब फलोदी में क्या है, जैसलमेर की एक तहसील है नोक तहसील, उस तहसील को जोड़ा गया था और उसी तहसील के लिए यहाँ पर विवाद हो रहा है। फिलहाल के लिए तो आपको इतना ध्यान रखना है कि फलोदी को किस किस से अलग करके नया जिला बनाया है। फलोदी को जोधपुर और जैसलमेर दोनों ही जिलों से अलग करके नया जिला बनाया गया है। ठीक है, फलोदी के बाद में अगला आपका कौन सा जिला बनाया गया है? अगला है आपका शाहपुरा को केवल एक ही जिले से अलग करके नया जिला बनाया गया है, वो है आपका भीलवाड़ा। शाहपुरा को किससे अलग किया गया है? भीलवाड़ा से अलग करके राजस्थान का नया जिला बनाया गया है। ठीक, इसके बाद में अगला जिला है आपका जोधपुर ग्रामीण को भी नया जिला बना दिया गया है। जोधपुर जिले का पुनर्गठन करके जोधपुर ग्रामीण को नया जिला बनाया गया है। तो इसे किससे अलग करके नया जिला बनाया गया है? जोधपुर से अलग करके राजस्थान का नया जिला बनाया गया है। इस तरह से मित्रों राजस्थान में ये 17 जिले तो नए बनाए गए हैं, साथ ही 2 जिलों का पुनर्गठन किया गया है। कौन कौन से जिलों का पुनर्गठन किया गया है? तो देखो 2 जिले कौन कौन से हैं ये लिख लेता हूं मैं। एक तो 18वां है आपका जयपुर जिले का पुनर्गठन किया गया है और एक है 19वां जिला जोधपुर जिला, इसका पुनर्गठन किया गया है। इस तरीके से ये नए जिलों का गठन किया गया है और नवगठित राजस्थान आपने देखा है। इन नए जिलों में से जितने भी जिले आपने देखे हैं जो 2 जिले से या 3 जिलों से अलग करके नया बनाया गया है, उन पर आपको विशेष ध्यान देना है और आने वाली सभी भर्तियों में नए क्वेश्चन ही आएंगे। नवीन राजस्थान, नई ज्योग्राफी ही पूछी जाएगी, इसलिए अपने को ऐसे जो क्वेश्चन है वहां पर अधिक ध्यान देना है मित्रों। अगर अपना सिलेक्शन पक्का करना है, 2024 को अपना बनाना है, ठीक है, तो इन सब बातों पर विशेष ध्यान अपने को देना है। ठीक है, और ऐसे ही यूजफुल क्लासें आपको अपने इस चैनल पर मिलती रहेगी और इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो
और सब्सक्राइब करो। और अपना जो जानकार है, अपना भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, कोई मित्र है जो क्लास ले रहा है, पढ़ रहा है, तो उनको जरूर ये चैनल बताओ। क्योंकि ये जो हम अपने चैनल पर जो आपको ज्योग्राफी बता रहे हैं, राजस्थान की नया भूगोल पढ़ा रहे हैं, ये राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए यूजफुल साबित होने वाली है। और आप पीछे के वीडियो को जाकर विजिट कर लो। एक एक वीडियो में, एक एक क्लास में आपको खूब डीप बहुत कंटेंट दिया गया है, जिसका लेवल काफ़ी गहरा है। आरएस लेवल तक का जो कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है मित्रों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।